रहमान रहीम। मिर्गी क्या है? बच्चों में बहुत ज्यादा पाई जाती है आजकल। जो मर्ज बहुत खतरनाक हद तक है, आप हैरान होंगे कि ये किस किस हद तक फैला हुआ है। पूरी दुनिया में ये मर्ज खतरनाक हद तक फैला हुआ है। मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा मिर्गी क्या है और इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, इसके असबाब क्या है, इसके सिम्टम अलामात क्या है, और इसके साथ साथ इसको नुस्खा कौन सा इस्तेमाल करना है, बच्चों में कब ये कैसे खत्म होगी, बड़ों में कैसे खत्म होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी पिछली भी वीडियो आप तक पहुंच सके। मिर्गी जो आम मर्ज है जो कि आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जाता है, दरअसल ये एक दिमागी मर्ज का नाम है। इसमें दफातन बेहोशी तारी हो जाती है, असाबे तनफ्फुस के साथ साथ सांझ और सांस के बंद होने से जिस्म फड़कना शुरू हो जाता है। दुनिया में आप हैरान होंगे कि तकरीबन 50 मिलियन से ज्यादा लोग, दुनिया में इस वक्त 50 मिलियन से ज्यादा लोग इस मूजी मर्ज का शिकार हैं। मिर्गी को आम तौर पर अद्वियात से काबू में लाया जा सकता है, लेकिन आप हैरान होंगे सुन के, फिर भी 30% ऐसे लोग हैं जो मिर्गी पर कंट्रोल नहीं पाते। ये एक खतरनाक मर्ज है, इससे बात अमवात भी हो सकती है। अगर मिर्गी का अटैक हुआ हो, पास कोई ना हो, तो बाज औकात सांस के बंद होने से मरीज बहुत क्रिटिकल सूरत हाल तक जा सकता है। मिर्गी की बहुत सी दो इकसाम है, खुश्क इकसाम में होती है, एक पानी पे होती है। तो बाज औकात अजान देने से मरीज के कान के अंदर शैतानी असरात की वजह से भी हो सकती है, अजान देने से भी मरीज को खातर ख्वाह इजाफा होता है। जब मिर्गी का अटैक होता है तो क्या होता है कि मरीज का पूरा जो जिस्म होता है वो फड़फड़ाना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जिस्म के सारे असाब मजबूत, और जो मजबूत असाब है वो भी कमजोर हो जाते, अकड़ जाते हैं। जिस्म के पट्टे इस हद तक अकड़ाव पैदा करते हैं कि इंसान को समझ नहीं आती। सर एक तरफ मुड़ जाता है, दाढ़ और उसका निचला हिस्सा बिल्कुल स्टिल हो जाता है, और इसके साथ साथ बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत भी होती है कि मरीज की जो जुबान होती है वो दांतों के नीचे आकर जुबान भी जख्मी हो जाती। इस हद तक खतरनाक मर्ज है, क्योंकि इसकी वजह से जब इंसान बाज़ औक़ात यकदम अटैक होता है तो मरीज खड़ा होता है, लेकिन उसके असाब मुकम्मल तौर पे फ्रेश नहीं होते, तो वो ड्रम करके गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके मेजर चोट भी लग सकती है। मरीज बहुत ज्यादा हद तक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और इसके साथ साथ बाज कंडीशन में मरीज के मुंह से जाग की शक्ल में पानी भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो दिमाग के अंदर जो खुलियात होती हैं उनकी जो सर्कुलेशन जब रुक जाती है तो उसकी वजह से मिर्गी का अटैक होता है। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा हद तक देखा जा चुका है। बच्चों का बहुत ज्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना, बच्चों का बहुत ज्यादा टीवी का देखना, बहुत ज्यादा नजर का इस्तेमाल करना, इसकी वजह से भी दिमाग के जो पट्टे होते हैं, दिमाग के जो सर्कुलेशन होती है, जो बाफ्तें होती है, और इसके साथ साथ जितने भी खुलियात होते हैं उसके अंदर जब सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाती है तो ऐसे अटैक आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ मैं बताता हूँ कि इसके इलाज की तरफ हम चलते हैं। तो आपने क्या करना, अक्कड़ कड़ा एक बहुत जबरदस्त बूटी है। मैंने पिछली अपनी वीडियो में अक्कड़ कड़ा की मुकम्मल तफसील बताई है कि किस हद तक ये बूटी काम करती है और कितनी जबरदस्त बूटी। आपने 5 तोला अक्कड़ कड़ा को पीस के, अगर बड़ों को मिर्गी का मसला है तो उसको 1 माह तक आपने लाजमी तौर पे अक्कड़ कड़ा पीस के उसको 5 तोला को शहद के अंदर डाल के आपने इस्तेमाल करवाना है 1 से 2 माह के अंदर। इंशाल्लाह ताला इससे बहुत हद तक खातर का इजाफा होगा। और इसके साथ साथ अगर बच्चों को मसला तो आपने 2 से 3 माशे से ज्यादा अक्कड़ कड़ा को शहद के अंदर डाल के देना है। दूसरा इंतहाई लाजवाब मुजरब नुस्खा है जो मैं तकरीबन बहुत अरसे से चला रहा हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा मरीजों को इससे अफाका भी हुआ है। आपने पखड़ा ले लेना है 50 ग्राम, गऊ दंती ले लेनी है पंसार की दुकान से। गऊ दंती को आपने डायरेक्टली इसके अंदर नहीं डालना, बल्कि उसको आग के ऊपर आपने खिल करना है। जब आप उसको खिल करेंगे तो वो गई दंती, जिसको पंजाबी में कहते हैं, मर जाती है, उसका एक कुश्ता सा तैयार हो जाता है। आपने दोनों चीजों को पीसना है। पीसने के बाद आपने इसका 1 सफूफ चम्मच का चौथा हिस्सा टीस्पून सुबह, 1 टीस्पून शाम को सादा पानी के साथ देना। बच्चों को भी आप दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह 2 माह से मिर्गी के मसाइल से इंशाल्लाह ताला छुटकारा होगा। आपने पंसार की दुकान से ऊद स्लीप बूटी होती है, मैं इंशाल्लाह इस पे पूरी वीडियो बनाऊंगा ऊद स्लीप पे, किस हद तक जो जबरदस्त जड़ी बूटी है। पंसार की दुकान से आपने ले लेनी है। बाज का ऐसा होता है कि इसको आप अगर मरीज के गले में तावीज की शक्ल में भी डाल दें तो उससे भी बहुत ज्यादा हद तक अफाका होता है। और ऊद स्लीप एक जबरदस्त जड़ी बूटी, आप इसको खिला भी सकते हैं। उसके अलावा आपने इस्तकदूस 2 तोला को अरके मको और अरके गाजबान में मिला के मिर्गी के मरीज को सुबह शाम 2 टाइम दे, इससे बहुत ज्यादा हद तक अफाका होगा।
ڈپریشن سے بچائیں مریض کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر بچوں کو مرگی کا مسئلہ ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے بچوں کو بہت زیادہ موبائل سے، ٹی وی سے، لیپ ٹاپ سے یا ایسی چیزوں سے جہاں پہ بالکل ایک آئز ویو ہوتا ہے، نظر ٹک جاتی ہے، اس سے بچائیں. اپنا خیال رکھیں، بچوں کا خیال رکھیں. جو بہت خطرناک مرض ہے، نسخوں پہ عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتا ہوں آپ کو اس سے شفائے کاملہ عطا ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.